आपको मैं बताती हूँ उसका क्वेश्चन नंबर 1 वर्कशीट 1 का। ओके, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है ना, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन ABCDEF बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्रायंगल। तो ये हेक्सागन का एक फिगर है और आपको इसकी इंटीरियर एंगल के बारे में पता करनी है। ओके, और वो भी कैसे, तो उसको ट्रायंगल में डिवाइड करके। ओके, तो ट्रायंगल में डिवाइड करके इसकी देखिए दो प्रोसेस इसकी हो सकती है, या तो हम इसे लॉन्ग प्रोसेस से बनाए फिर शॉर्ट मेथड से। देखिए दोनों हम आपको बताएंगे। ओके, तो ये सबसे पहले इसे ट्रायंगल पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ किए तो ये हुआ एक ट्रायंगल। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, अब जब हम यहाँ से लाइन में डी को मिलाएं तो यहाँ पर एक ट्रायंगल बना। इट मीन्स ABC एक ट्रायंगल बना, ACD एक ट्रायंगल बना, फिर ADE एक ट्रायंगल बना और AEF खुद एक ट्रायंगल बन गया। क्लियर है। तो यहाँ पे कितना ट्रायंगल डिवाइड हुई है, 4। और आपको तो ये पता ही है कि एक ट्रायंगल कितना के सम के बराबर होता है, तो 180 के इक्वल होता है। अगर आपको इसकी पूरी हेक्सागन की पूरी एंगल के बारे में पता करना हो तो क्या करेंगे, बस 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, इट मीन्स 18 4 जा 72। यस, वेरी गुड। तो ये हो गया 720 के इक्वल। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, है ना। तो बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना। देखो हम आपको बताते हैं अभी। तो ये हो गया दो प्रोसेस है। ये हो गया आपकी लॉन्ग मेथड कि आप ट्रायंगल बना करके बताओ, और या फिर उसे आप एक एंगल बना करके बताओ। तो हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं। तो अगर आपको इसके एंगल्स के बारे में पता करनी है हेक्सागन की, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल ऑफ हेक्सागन इक्वल टू, आपको फार्मूला याद होगा ना, ये क्या था, तो n-2 इंटू 180। ये बिल्कुल ही शॉर्ट सा सोल्यूशन है ना, 180। तो अब देखो n कितना है, हेक्सागन है तो इसमें 6 साइड है ना, तो बस कुछ नहीं करना, 6 - 2 इंटू 180। क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्या करना, तो 6 - 2 इट मीन्स 4। तो देखो 180 इट मीन्स ये आ गया आपका 720। तो उसका पूरा वैल्यू क्या हो गया, 720 के इक्वल। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट मेथड। और आपको मैंने दूसरे मेथड के बारे में बताती हूँ। ये हो गया आपका पहला मेथड। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो या फिर आप इसको ट्रायंगल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। तो देखो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे, अगर उसको तो हम एक एक करके मुझे लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रायंगल बने। ट्रायंगल ABC में आपको सबको लाइन वाइज लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एंगल 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर इसको 4 5 6, फिर इसे 7 8 9, फिर इसे 10 11 और इसे 12। ओके, तो इसे एंगल वाइज बताना पड़ेगा। तो अगर हम ABC देखें तो हमको ABC में कौन सा एंगल दिखाई दे रहे हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। इसे हमें मानना पड़ेगा इक्वेशन 1। मैं आपको दोनों मेथड बता दे रही हूँ, आपको जिससे भी सॉल्व लगे, जिससे भी इजी लगे आप वो बना सकते हो। ओके, अब लेते हैं हम ट्रायंगल ABC हो गया, ट्रायंगल ACD में मुझे क्या दिख रहा है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। तो आपको प्रॉपर्टी लिखना मत भूलना कि सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, नेक्स्ट थर्ड कौन सा ट्रायंगल है भाई, ADE। ये ट्रायंगल में हमको क्या दिख रहा है, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 9 इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। नेक्स्ट, इसी तरह से हम ले सकते हैं कि ट्रायंगल AEF। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके एंगल 10 प्लस 11 प्लस 12 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हो गया आपके चारों एंगल। अब हम क्या करेंगे, तो वी ऐड ऑल फोर इक्वेशन। ओके, तो चारों इक्वेशन को आप ऐड करो तो आपको क्या पता चलेगा, तो आप सभी एंगल्स को जब ऐड करोगे ना तो आपको निकलेगा क्या, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 12 तक इक्वल टू कितने हो जाएंगे आपके, तो आप सम ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ ऑल इक्वेशन। आप सभी इक्वेशन को ऐड कर देना तो आपको क्या पता चलेगा कि सभी ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, 180 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 180, है ना। तो ये कितना हो गया, 720 हो गया ये आंसर, है ना। आपको बस यही फाइंड करना था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप दोनों में से जो आपको इजी लगे आप कोई भी मेथड यूज़ करके आप इसे बना सकते हो। ओके, और ये मैं तो प्रेफर करूँगी कि पहला वाला ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बस फार्मूला पुट करो और आंसर आ गया, है ना। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके बुक में, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन of given numbers of sides by using formula n-2 into 180 डिग्री। ओके, तो आपको इंटीरियर एंगल का कुछ सम निकालना है। ओके, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पे फार्मूला भी दिया हुआ है और कुछ साइड दिए हुए हैं। तो इस साइड के बेसिस पे आपको इसमें पुट करके फार्मूला भी दिया हुआ है, तो आपको फाइंड आउट करना है इसकी एंगल। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा 12 साइड, तो साइड दिया हुआ है और ये फार्मूला भी दिया हुआ है, तो आपको कुछ
भी दिमाग नहीं लगाना, बस आपको क्या करना है, ये बहुत ही आसान सा है। देखिए यहाँ पे एन क्या होता है आपका, साइड होता है। ओके, तो n-2 इंटू 180 इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपके 12 साइड, तो साइड कितने हैं 12, तो हम n की जगह पे क्या लिख देंगे 12-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, क्लियर यहाँ पे, तो अब 12 हो गया तो यहाँ पे कितने होंगे 10, तो 10 इंटू 180 इट मीन्स आपका आ गया कितना 1800। बस ये हो गया आंसर, है ना, बहुत ही आसान सा। तो सेकंड नंबर भी आप ऐसे निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर सकते हो, 9 साइड है ना, तो n-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है, तो n कितना हो गया आपका 9-2 इंटू 180 डिग्री, इट मीन्स हो गया आपके 7 इंटू 180 डिग्री। तो अब आपको इसको इंटू कर सकते हो ना, तो आप यहाँ पे इंटू करो, 7 0 तो 7, 7 8 जा 56, 6 हाथ में बचा 5, 3 एंगल 12, इट मीन्स 1260 डिग्री। क्लियर है, अब थर्ड एंगल भी आप ऐसे निकाल सकते हो, ये 22 साइड्स, तो बस अरे साइड्स कितना भी दिया हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। ओके, देखिए यहाँ पे, और फार्मूला पता होना चाहिए। जब भी आपको इजी वे में भी निकालना हो तो आप ई फार्मूला यूज करके बना सकते हो। क्या आपको हेक्सागन हो या हेप्टागन हो, ओके, तो कोई भी आपको फार्मूला दिया हुआ, अगर क्वेश्चन दिया हुआ तो आप इस फार्मूला को यूज करके बना सकते हो, उसके साइड निकाल सकते हो। ठीक है, कितने एंगल का है, तो एन है 22, तो यहाँ पे आप माइनस कर सकते हैं 22-2 इंटू 180 डिग्री। क्लियर है, तो ये हो गया आपका 20 इंटू 180 डिग्री, तो इंटू करके कितना आएगा, तो 0 0 18 2 जा 36, तो ये हो गया आपका 36। ओके, 3600 डिग्री। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना। ओके, तो चलिए आप इसे एक बार देख लो और हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते हैं, तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। अब देखिए पहले क्वेश्चन में तो हेक्सागन था भाई, तो अब यहाँ पे ऑक्टागन की बात कर रही है। ओके, तो ऑक्टागन का मुझे ईच एंगल निकालना, ईच एंगल मीन्स प्रत्येक एंगल को फाइंड आउट करना। ओके, तो ऑक्टागन में कितने एंगल बनेंगे, सबसे पहले ऑक्टा मीन्स क्या होता है 8। ओके, तो ऑक्टागन इट मीन्स जो 8 साइड से घिरा हुआ हो, तो मुझे ऑक्टागन का फिगर सबसे पहले हम बनाते हैं, उसके बाद उसके एंगल को फाइंड करते हैं। ओके, तो चलिए ऑक्टागन का फिगर बना सकते हो जो 8 साइड से घिरा हुआ है, तो आप इसे बना सकते हो ऐसे, मैंने ये 1 लाइन लिया, 2 3, ओके, 4 5 6 7 और ये हो गया आपका 8, है ना, ये बन गया ना ऑक्टागन। क्लियर है, थोड़ा सा फिगर थोड़ा टिल्ट है बट कोई बात नहीं, ऑक्टागन है ना। चलिए देखिए ए बी आप अच्छे से इसे बना लेना, A B C D E F G H। ओके, तो मुझे ईच एंगल को फाइंड करना, इट मीन्स अंदर के सारे एंगल्स को फाइंड करना है। तो अगर मुझे एक एंगल निकल जाएगा तो मैं आसानी से निकाल सकती हूँ ना, है ना, ईच एंगल का ऐड कितना होता है। क्लियर, तो मुझे सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो क्लियर, सबसे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को देखकर हम क्या तैयार करेंगे, इसका गिवन। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि A B C D E F G H इज अ ऑक्टागन। क्लियर है, इतना तो आपको फाइंड करना पड़ेगा, इतना तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है ईच एंगल, ये गिवन था। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको ऑक्टागन के सभी एंगल्स को निकालना है एक एक करके। तो आप सबसे पहले आप फार्मूला याद करो, कौन सा फार्मूला था वो फार्मूला था n-2। जब भी वो ऑक्टागन या हेक्सागन या पेंटागन कुछ भी निकालने के लिए दिया जाए तो आपको क्या करना है, बस ये फार्मूला याद करना है। देखिए यहाँ पे, और 180 क्या है तो आपको पता है ना, तो n-2 इंटू 180। तो बस अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर, n इट मीन्स ऑक्टागन है तो 8 साइड से गिरा हुआ है ना, तो 8-2 इंटू 180। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम पूरा होल एंगल को फाइंड आउट करेंगे कि अगर पूरा ऑक्टागन है तो पूरा का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो 8-2 इट मीन्स हो गया 6 इंटू 180। क्लियर है, तो आप इसे इंटू कर दो, 6 8 जा 48, हाथ में बचा 4, हो गया आपका 1080। क्लियर है, तो ये अगर ऑक्टागन का पूरा कंप्लीट एंगल पता करना हो तो ये क्या हो गया 1080। तो मुझे ईच एंगल चाहिए ना, तो ईच एंगल के लिए मैं क्या करूंगी, इसे बस 8 से डिवाइड कर दूंगी। तो ईच एंगल यहाँ पे लिख सकते हैं, ईच एंगल ऑफ ऑक्टागन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1080 डिवाइडेड बाय 8, है ना, तभी तो मुझे 1 का पता चलेगा। अब यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, तो 8 1 8 2 बचा, कितना बार में जाएगा 8 3 24 और ये 8 5 40। क्लियर है, तो वन एंगल कितना आ गया इसका 135 डिग्री। क्लियर है, तो ये सभी 135 डिग्री के इक्वल हो गए ना।
तो ईच एंगल मुझे फाइंड आउट करना था, तो एक एंगल कितना आ गया 135 डिग्री। तो बस ये हो गया आपका आंसर, बस मुझे यही तो फाइंड करना था, है ना, बहुत ही आसान सा। तो इस पे बेस्ड आप क्वेश्चन कोई भी बना सकते हो। क्लियर है? चलिए, आई होप कि आपको 3 नंबर तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन, 4 एंगल ऑफ अ पेंटागन आर 100 डिग्री, 175 डिग्री, 85 डिग्री एंड 75 डिग्री। तो फाइंड द फिफ्थ एंगल। तो चूंकि ये पेंटागन है तो पेंटागन में 5 एंगल तो होने चाहिए, है ना, बट मुझे यहाँ पे 4 ही एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, तो फिफ्थ निकालना है। ओके, तो जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ो, सबसे पहले आप कोशिश करना कि इसका एक फिगर बना लें। तो फिगर बनाने से क्या होता है ना कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये आपका पेंटागन, तो साइड भी कितने होने चाहिए 5। ओके, तो 1 2 3 4 और ये हो गया आपके 5, ये बन गया पेंटागन, है ना, एक टेम्पल का लुक लग रहा है ना। ओके, तो ये हो गया आपका पेंटागन। तो मैं इसका नाम दे देती हूँ ABCDE। ओके, क्लियर है? तो ये हो गया आपका पेंटागन। आपको इसके 4 एंगल दिए होता है, आप 4 एंगल कोई भी ले लो। तो यहाँ पे मैंने मान लिया इसे फर्स्ट 100 डिग्री, एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ 175 डिग्री, एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो किसी का मेंशन नहीं है, लेकिन एंगल हम कोई भी मान सकते हो। ओके, आप किसी को भी मान सकते हो। तो 100, 175, 85 और फोर्थ क्या बचा आपका 75। क्लियर है? तो फिफ्थ एंगल मुझे निकालना है। ओके, इसका वैल्यू मुझे फाइंड करना है। तो क्या होगा इसका एंगल, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर, सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखते हैं। तो गिवन हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं कि ABCD एंड E इज अ पेंटागन। क्लियर है? ये एक पेंटागन है ना, और आपको सारे एंगल्स दिए हुए। तो गिवन में आप लिख भी सकते हो कि एंगल A इक्वल टू इतना, एंगल A इक्वल टू 100 डिग्री, एंगल B इक्वल टू, कोशिश करने की जो गिवन में है ना वो हम सारा कुछ लिख दें। ओके, एंगल C इक्वल टू 85 डिग्री, ठीक है, एंगल D इक्वल टू 75 डिग्री। क्लियर है? तो मुझे फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना मुझे एंगल E। ओके, ये गिवन है। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। क्लियर है? तो आप यहाँ पे देखो, आपको क्या देखना है ना कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन बनाओ ना, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ट्रायंगल डिसाइड करना है, कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं A से B में ड्रॉ करती हूँ तो एक ट्रायंगल बनेगा। ओके, फिर यहाँ से C में करती हूँ तो 2 और एक इधर 3 बन गया। तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल बने ना। अगर आपको ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो मैं यहाँ पे हल्का सा एक ड्रॉ करके एज्यूम करके बनाती हूँ। देखो, एक दूसरा हो गया, यहाँ पे C तक गया, तो एक ADC, एक बना AED एक ट्रायंगल, एक ADC दूसरा ट्रायंगल और एक ABC तीसरा ट्रायंगल। तो 3 ट्रायंगल बने ना। तो एक एंगल का वैल्यू कितना होता है, एक ट्रायंगल का वैल्यू 180 के इक्वल, तो 3 ट्रायंगल है तो कितना हो जाएगा उसका 540 डिग्री। यस, वेरी गुड। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सभी एंगल्स दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E इक्वल टू 540 डिग्री, है ना। अब 540 कहाँ से आए, तो मैंने आपको बता दिया ना, इसमें 3 ट्रायंगल बन रहा है और 180 की इक्वल है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 18 3 54, तो बस 540 हो गया। क्लियर है? अब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो 100 प्लस 175 प्लस 85 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल E, और E मुझे पता ही नहीं। ओके, तो हम इसे ऐसे ही लिख सकते हैं ना, आप सबको ऐड करो भाई। तो यहाँ पे सब आप ऐड कर सकते हो, 5 5 10, 5 15 का 5, हाथ में कितना कैरी बचा 1, तो 9 10 16 16 और कितना हो गया भाई 30 23 23 का 3, हाथ में बचा 2, तो 3 और 4, तो ये हो गया आपका 435। क्लियर है? प्लस एंगल E इक्वल टू 540, तो एंगल E का वैल्यू हो जाएगा 540 माइनस 435। क्लियर है ना? आप इसे माइनस कर सकते हो, 10 से 5 गया तो 5, ये 3 से 3 गया तो 0। ओके, कैंसिल आउट हो गया। अब 5 से बन गया 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया एंगल E का, जो लास्ट वाला जो हमें फाइंड करना था वो आ गया आपका 105 डिग्री। ओके, तो क्लियर है? ओके, तो आप यहाँ पर से बना सकते हो, देख लो क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे 1 to 4 तक। ओके, तो अब हम वर्कशीट 1 का लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है ये। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फाइंड द मेजर ऑफ एक्स इन द गिवन फिगर। तो आपको इस फिगर को देख के एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो एक्स कहाँ है भाई, तो बस यहाँ है ना, और सारे एंगल दिए हुए हैं। बट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि जो एंगल्स है ना वो अंदर की ओर नहीं है। इट मीन्स ये इंटरनल एंगल नहीं है, ये एक्सटर्नल एंगल की बात कर रहा है ना। तो देखिए सारा एक्सटर्नल है, ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है ना। और आपको एक्सटर्नल एंगल का ही वैल्यू निकालना है। ओके, तो अब
और इसमें कुछ नाम भी मेंशन नहीं है, तो क्या हम नाम लिख दें, क्योंकि इसे पहचानना आसान होता है ना। ए बी, बिना नाम के क्वेश्चंस बनाना थोड़ा सा ट्रिकी लगता है। वह ए बी सी, यहाँ पे मैं रख देती हूँ डी, ये हो गया आपका ई। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका क्लियर है, यहाँ पे ए बी सी सारे तो क्लियर हो गया ना, डी ई। ओके, तो यहाँ पे मैंने इस एंगल का नाम दे दिया, एक्सटीरियर एंगल है सारे, तो आपको बस यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है। ओके, क्लियर है। तो सबसे पहले हम गिवन तैयार करते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी ई इज अ एक्सटर्नल एंगल। ओके, तो यहाँ पे कितने साइड्स आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5, ये 5 साइड से मिलकर बना है ना। तो बस ये पेंटागन ही है। अब इसको ना क्या कर दिया गया, थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया सभी साइड से। देखो यहाँ पे ये साइड को इधर बढ़ा दिया गया, इस साइड को इधर, इस साइड को इधर, इस साइड को इधर, बस थोड़ा सा इसे एक्सटेंड कर दिया गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इज अ पेंटागन, एक पेंटागन है। क्लियर है ना। अब आपको फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको x का वैल्यू निकालना है। तो आपको एक कंसेप्ट याद करना पड़ेगा, पता है क्या, जब सभी एक्सटर्नल एंगल है तो पता है क्या होता है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। स्पेशली पॉलीगन का द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल इन अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्सटर्नल एंगल का ऐड कितना होता है, 360 के इक्वल होता है पॉलीगन में। ओके, क्लियर है ना यहाँ पे। तो बस इसी कंसेप्ट को फॉलो करना है आपको, और आपको क्या बनाना है, क्वेश्चंस। तो आप प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो, वी नो दैट, साइड में ब्रैकेट में करके लिख देना कि द सम ऑफ मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तब आप यहाँ पे कंसेप्ट बना सकते हो क्वेश्चन का। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ पे लिख देना क्या, द सम ऑफ external angle of a polygon is 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टीज लिखना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंच पाते कि आखिर आया कहाँ से, है ना। तो क्लियर है, ये 360 के इक्वल होता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, उसकी वैल्यू की जगह पे इसका वैल्यू रखना है। तो ए का वैल्यू है 100 डिग्री, बी का वैल्यू है 65 डिग्री और सारे एक्सटर्नल है, सी का वैल्यू है 40 डिग्री, डी का वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है तो मुझे यही फाइंड करना है, और ई का वैल्यू है 45 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे, तो आपको सबको ऐड करो। तो यहाँ पे 5 5 10 का 0 हाथ में कितना कैरी बचा, 1। तो हो गया 5 और 4 9 हो गया, 9 और 6 कितने हो गया 15। तो 15 का 5 हाथ में कितना कैरी बचा, 1 1 और 1 2। क्लियर है। बस अब आप देखो यहाँ पे x इक्वल टू 360 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या हो गया, तो 360 माइनस 250 है ना। तो आप 0, 6 से 5 गया 1 और 3 से 2 गया 1, तो ये हो गया 110 डिग्री, है ना। तो बन गया क्वेश्चन, है ना, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट। तो आपको बस ध्यान में रखना है क्वेश्चंस को, और आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आप ये सारे क्वेश्चंस बनाओ। अगर इतने क्वेश्चंस में भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट 2 के साथ।